गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी जेईई सिविल 6 जून 2024 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस पेपर हुए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस अभी तक पूछे हुए थे पीवाईक्यूज़ के। क्योंकि जो अभी हम लोग एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करके चल रहे हैं, तो अगर हम इसको टारगेट करके चल रहे हैं तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी सब्जेक्ट हमारा पैरेलल में क्या चल रहा है, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यूएशंस के बारे में। तो वैल्यूएशंस क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे इसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू क्लासेस को करेंगे। जैसे कि शिफ्ट 1 में क्या क्वेश्चंस पूछे हुए थे, न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, एस्टिमेट द फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है इन अ ट्रायंगुलर चैनल विद 5 मीटर डेप्थ एंड साइड स्लोप 2 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल्स। साइड स्लोप दिया हुआ है 2 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल्स का एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ ट्रायंगुलर चैनल। ट्रायंगुलर चैनल में क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है और जो डेप्थ इसकी गिवन है 5 मीटर क्या है, डेप्थ है। तो ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, 80 स्क्वायर मीटर ऑप्शन नंबर 1, 50 स्क्वायर मीटर ऑप्शन 2 एंड 40 स्क्वायर मीटर ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 इज द 60 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपको क्लियरफुली समझना है कि एस्टिमेट द फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ ट्रायंगुलर चैनल विद 5 मीटर डेप्थ एंड साइड स्लोप 2 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल्स। इसके हमें अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 मोस्ट इफिशिएंट क्रॉस सेक्शन। तो 4 मोस्ट इफिशिएंट क्रॉस सेक्शंस में हमें क्या गिवन है, टॉप विड्थ को कैसे निकालेंगे, डायग्राम्स को हम ड्रॉ करेंगे। ये ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया, ट्रायंगुलर चैनल, 1 वर्टिकल एमएच एंड दिस इज द 1 वर्टिकल एमएच। ठीक है, और जो हाइट गिवन है ये क्या है, वाई नॉट है। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, 4 मोस्ट इफिशिएंट एंगल सेक्शन। टॉप विड्थ टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू एम इंटू वाई नॉट। नेक्स्ट एरिया कैसे निकालेंगे हम, हाफ इंटू टी इंटू वाई नॉट। एरिया कैसे आ जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू टी इंटू वाई नॉट। तो डिस्टेंस को हमने यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, वाई नॉट। तो अब हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है, साइड स्लोप कितना दिया हुआ है, 1 मीटर का, 1 रेशियो एम का क्या गिवन है, साइड स्लोप मतलब 2 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल्स। तो साइड स्लोप कितना गिवन है, 2 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल। एंड डेप्थ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेप्थ इट इज़ डिनोटेड बाय वाई नॉट इक्वल टू 5 मीटर। डेप्थ कितनी दी हुई है, 5 मीटर की एंड साइड स्लोप कितना दिया हुआ है, 2 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल्स का। अब हम यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टॉप विड्थ को हम कैसे निकालेंगे, टॉप विड्थ टी इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू वाई नॉट। तो टॉप विड्थ कैसे आ जाएगी यहाँ पे, कैपिटल टी इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू वाई नॉट, 2 इंटू एम इंटू वाई नॉट। तो ये क्या निकल कर आ जाएगी यहाँ पे, टॉप विड्थ। अब टी की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टॉप विड्थ टी इक्वल टू 2 इंटू एम कितना गिवन है, एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। एम की वैल्यू क्या है, 2 रेशियो डेप्थ कितनी दी हुई है, 5 मीटर की डेप्थ है। तो 2 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा, 5। दैट मीन्स टॉप विड्थ कितनी निकल कर आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 5 20 मीटर। तो टॉप विड्थ कितनी निकल कर आ गई, 20 मीटर की क्या निकल गई, टॉप विड्थ। सेम वैसे ही अब हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वाई नॉट। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन बाय ए। तो एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ टी इंटू वाई नॉट। तो एरिया कैसे निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, हाफ इंटू टी हमारे पास कितना गिवन है, 2 और वाई नोट कितना गिवन है, एम। मतलब कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया कितना निकल कर आ रहा है, 50 स्क्वायर मीटर का। एरिया कितने का निकल कर आ रहा है, 50 स्क्वायर मीटर का एरिया। एंड टॉप विड्थ कितनी आ रही है, 20 की। टॉप विड्थ कितना निकला हमारे पास, 20। तो विड्थ निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टी इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू वाई नॉट। और अगर हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है तो हाफ ऑफ इंटू टी इंटू वाई नॉट। वाई नॉट इज़ द डेप्थ एंड टी इज़ द विड्थ। तो एरिया कितना निकल कर आ गया, 50 स्क्वायर मीटर का। अब हमें क्या निकालना है, मीन एरिया।
अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, मीन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ गया, 50 स्क्वायर मीटर का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 50 स्क्वायर मीटर का, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, टॉप विड्थ 20 मीटर की एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ गया, 50 स्क्वायर मीटर का। क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा ही क्या कि एस्टिमेट द फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओनली हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है। अगर ये मीन एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोलते तो हम आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करते। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना निकल कर आ गया, 50 स्क्वायर मीटर का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या दिया हुआ है, ये 6 जून 2024 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चंस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। एस्टिमेट द अर्थ वर्क क्वांटिटी। अब क्या करना है, अर्थ वर्क क्वांटिटी, एस्टिमेट द अर्थ वर्क क्वांटिटी बाय ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। अभी हमने क्या किया था, ट्रायंगुलर सेक्शंस के लिए फाइंड आउट किए थे। अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला मेथड फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन अप्रोच रोड हुज लेंथ कितनी दी हुई है, 50 मीटर की एंड विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट कितना गिवन है, 10 मीटर का एंड हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी गिवन है, 70 सेंटीमीटर और साइड स्लोप कितना दिया हुआ है, 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 2 वर्टिकल्स की। Estimate the earthwork quantity by trapezoidal formula method for the constructions of an approach road whose length equal to 500 meter, width of embankment 10 meter and height of embankment equal to 70 centimeter और side slope कितना given है, 1 horizontal ratio 2 verticals। अब हम यहाँ पे इसको कैसे solve करेंगे, length of road कितनी given है, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। लेंथ कितनी गिवन है, सॉल्यूशन लेंथ ऑफ रोड, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ रोड कितनी दी हुई है, L इक्वल टू 500 मीटर। लेंथ कितनी गिवन है, 500 मीटर की एंड बेस विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, जो भी हम एम्बैंकमेंट को ड्रॉ करते हैं इसकी जो बेस विड्थ है ये कितनी गिवन है, 10 मीटर। नेक्स्ट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी गिवन है, h इक्वल टू 0.70 मीटर। नेक्स्ट h क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शंस के बीच के डिस्टेंस को ही हमने किससे डिनोट किया, स्मॉल h से। और साइड स्लोप कितना गिवन है, 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 2 वर्टिकल्स, 2 वर्टिकल। तो लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों ही चीज़ें गिवन है। अब हम यहाँ पे आगे से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, एरिया एट टॉप। एरिया एट टॉप, तो एरिया एट टॉप A1, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, टॉप विड्थ A1 इक्वल टू टॉप विड्थ इंटू लेंथ। टॉप विड्थ इंटू लेंथ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया A1 निकल जाएगा, टॉप विड्थ इंटू लेंथ। नेक्स्ट A1 इक्वल टू 9.3 इंटू क्या आ जाएगा, 500। तो 9.3 इंटू 500, क्योंकि टॉप विड्थ कितनी गिवन है 9.3 और लेंथ कितना है 500, तो दोनों को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर गिवन होगा 4650 क्यूबिक मीटर। क्या निकल कर आ जाएगा, 4650 क्यूबिक मीटर। अब हम यहाँ पे एरिया एट बॉटम, एरिया एट बॉटम को फाइंड आउट करेंगे। तो बॉटम के लिए हम क्या निकालेंगे, A2, एरिया ऑफ बॉटम A2। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, A2 इक्वल टू बेस विड्थ इंटू लेंथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया एट बॉटम के लिए बेस विड्थ इंटू लेंथ। नेक्स्ट A2 इक्वल टू बेस विड्थ कितनी गिवन है 10
10 इंटू लेंथ कितनी गिवन है 500, तो A2 एरिया एट बॉटम है, बेस विड्थ इंटू लेंथ, तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू 500 इक्वल टू 5000 स्क्वायर मीटर। क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 5000 स्क्वायर मीटर एरिया टॉप एंड बॉटम्स के लिए। नेक्स्ट मीन एरिया हम कैसे निकालेंगे, मीन एरिया, तो मीन एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, AM के थ्रू, AM इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मीन एरिया A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ ऑफ रोड। A1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 4650, 9.3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 500, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4825 स्क्वायर मीटर, 4825 स्क्वायर मीटर। ये क्या निकल कर आ गया हमारे पास मेन एरिया 4825 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट टोटल वॉल्यूम कैलकुलेशन, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेशन भी, तो टोटल वॉल्यूम कैलकुलेशंस में हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू H/2 इंटू A1 इंटू A1 प्लस 2 इंटू AM प्लस A2, तो जो करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा वॉल्यूम 0.5 स्क्वायर मीटर और क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम क्या निकल कर आया 3377.5 क्यूबिक मीटर। तो क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ कि एस्टिमेट द क्वांटिटी अर्थवर्क क्वांटिटी ऑफ ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला मेथड फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन अप्रोच रोड हुज लेंथ 500, बेस विड्थ एम्बैंकमेंट 10 एंड हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी दी 70 सेंटीमीटर और साइड स्लोप 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 2 वर्टिकल्स। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर क्या निकल कर आया 3377.50 क्यूबिक मीटर, जिसमें लेंथ गिवन है, बेस विड्थ गिवन थे, हाइट गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉस सेक्शंस गिवन है। तो हमने एरिया टॉप कितना निकाला 4650 क्यूबिक मीटर का, एरिया बॉटम कितना निकाला 5000 स्क्वायर मीटर का, एंड मेन एरिया कितना निकल कर आया 4825 स्क्वायर मीटर का। और जो टोटल वॉल्यूम कैलकुलेशंस है इसके लिए कितना आया यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कैलकुलेशंस 3377.5 क्यूबिक मीटर। ये क्या निकल कर आया टोटल वॉल्यूम कैलकुलेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ था, आ रोड एम्बैंकमेंट विद क्रॉस सेक्शनल एरिया। रोड एम्बैंकमेंट के लिए बात कर रहा है कि ये कोई रोड एम्बैंकमेंट है, इसके लिए हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए बात करना है। रोड एम्बैंकमेंट विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर, एरिया कितना दिया हुआ है 100 स्क्वायर मीटर, इज कंस्ट्रक्टेड विद एन एवरेज ग्रेडियंट, और इसको किसके साथ कंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है विद एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1/50 फ्रॉम कंटूर 200 मीटर टू 250 मीटर। तो 200 से लेकर 250 मीटर तक हम इसको क्या करेंगे कंस्ट्रक्टेड करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क, और अर्थवर्क के वॉल्यूम को क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो आ रोड एम्बैंकमेंट विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर इज कंस्ट्रक्टेड विद एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1/50 फ्रॉम कंटूर 200 मीटर टू 250 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क। अब हमें क्या करना है अर्थवर्क के वॉल्यूम को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट कितना गिवन है, एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट। सॉल्यूशंस अब हम देखेंगे कि आर रोड एम्बैंकमेंट विद क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 एंड एवरेज ग्रेडियंट कितना है 1/50 का एवरेज ग्रेडियंट। नेक्स्ट कंटूर कितना गिवन है 200 मीटर टू 250 मीटर एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट। सॉल्यूशन में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द
एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट कितना गिवन है, ए इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर का, 100 स्क्वायर मीटर का। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट ए इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर का। एंड एवरेज ग्रेडियंट ऑफ द रोड, एवरेज ग्रेडियंट ऑफ द रोड। तो रोड का एवरेज ग्रेडियंट कितना गिवन है, हमने क्या देखा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट 100 स्क्वायर मीटर का एंड एवरेज ग्रेडियंट ऑफ द रोड एम इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/50 का, 1/50 का। नेक्स्ट डिफरेंस इन कंटूर एलिवेशन, डिफरेंस इन कंटूर एलिवेशन। तो डिफरेंस इन कंटूर एलिवेशन h इक्वल टू 250 माइनस कितना कर देंगे 200, तो कितना निकल कर आ जाएगा 50 मीटर। तो हमने कंटूर एलिवेशंस को कितना निकाल लिया यहाँ पे 50 मीटर, एलिवेशन इज द 50 मीटर। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L में क्या हम फाइंड आउट करेंगे, L इक्वल टू H डिवाइडेड बाय M। तो H कितना गिवन है, हाइट 50 डिवाइडेड बाय M 1/50, तो कितना निकल कर आ जाएगा 2500 मीटर। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर इंटू 2500 मीटर इक्वल टू 4 क्यूबिक मीटर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि रोड एस्टिमेट, रोड एम्बैंकमेंट विद क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 कंस्ट्रक्टेड विद इन एवरेज ग्रेडियंट 1/50 का एंड कंटूर 200 to 250। नेक्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट 100 स्क्वायर मीटर का एंड एवरेज ग्रेडियंट m इक्वल टू 1/50 का और डिफरेंस इन कंटूर इंटरवल 50 मीटर का एंड कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L। एच कितना निकल कर आया 2500 और वॉल्यूम कितना निकल कर आया 2,50,000 क्यूबिक मीटर का। यही हमारे पास करेक्ट आंसर है, 2,50,000 क्यूबिक मीटर। तो ये न्यूमेरिकल्स SSC JEE में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे कि क्या पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ था SSC JEE सिविल 6 जून 2024 शिफ्ट 1 में, फॉलोइंग द क्यूबिकल कंटेंट मेथड, फॉलोइंग द क्यूबिकल कंटेंट मेथड, क्यूबिकल content method, following the cubical content method of estimate for building, ऑफ एस्टिमेट फॉर बिल्डिंग। तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, क्यूबिकल कंटेंट मेथड ऑफ एस्टिमेट फॉर बिल्डिंग्स के लिए। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की एस्टिमेटेड कॉस्ट of the building is determined by multiplying the total cubical content, multiplying the total cubical content, the total cubical content of the building and, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या गिवन है,
क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि फॉलोइंग द क्यूबिकल कंटेंट मेथड ऑफ एस्टिमेट फॉर बिल्डिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज डिटरमाइंड। तो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है बिल्डिंग की, इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है एरिया ऑफ द बिल्डिंग, एरिया ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग, वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। थर्ड इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड फोर्थ इज द लोकल क्यूबिक रेट, लोकल क्यूबिक रेट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। फॉलोइंग द क्यूबिकल कंटेंट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड ऑफ एस्टिमेट फॉर बिल्डिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की एस्टिमेटेड कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? मल्टीप्लाइंग द टोटल क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड लोकल क्यूबिक रेट से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आज के इस क्लास में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए एसएससी जेईई के, इसके और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।